हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए ललही छठ पूजा की कथा लेकर आए हैं। आज हम आपको कथा सुनाएंगे छठ पूजा की फ्रेंड्स। तो जन्माष्टमी से पहले हर साल हल षष्ठी, हर छठ या ललही छठ का त्यौहार मनाया जाता है। भादो कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का भी जन्म हुआ था। तो जन्माष्टमी के 2 दिन पहले कृष्ण के बड़े भाई का जन्म होने की वजह से इसे हल षष्ठी, हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी हिस्से में इस त्यौहार को ललही छठ कहते हैं। तो ये त्यौहार कैसे किया जाता है, पूजा कैसे करनी चाहिए और इसके पीछे क्या कथा है, तो आज हम आपको वही कथा सुनाएंगे फ्रेंड। हल षष्ठी, हर छठ इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी, क्योंकि इस साल थोड़ा कोरोना कंट्रोल में है। तो सभी लोग बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएंगे। ये व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घ आयु और स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत से जुड़ी तमाम कहानियां प्रचलित हैं। जो महिलाएं व्रत और पूजा करती हैं उनको कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस दिन जो महिलाएं व्रत या कथा सुनती हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। इस दिन हल षष्ठी माता की भी पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, हल षष्ठी माता की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है, तो आप सब लोग कथा सुनिए। जब कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसने उन्हें कारागार में डाल दिया और उनकी सभी 6 संतानों का वध कर डाला। देवकी को जब 7वां पुत्र होना था, तब उनकी रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें षष्ठी माता का व्रत करने के लिए कहा, ऐसी सलाह दी जिससे उनका पुत्र कंस के कोप से सुरक्षित हो जाए। देवकी ने हल षष्ठी व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान ने योग माया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वसुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को भी धोखा हो गया और उसने समझ लिया कि देवकी की 7वीं संतान जिंदा नहीं है। उधर रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी के व्रत करने से दोनों पुत्रों की रक्षा हुई फ्रेंड्स। तो इसी के साथ ही हम आपको दूसरी कथा भी सुनाते हैं, जो कि ललही छठ में कही जाती है फ्रेंड्स। तो व्रत करने वाली महिलाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह नगर में घूम घूम कर दूध बेचती थी। वह माँ बनने वाली थी और उसका प्रसव काल भी पास आ रहा था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसे अपने दूध दही बेचने की भी चिंता थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही को बेचने के लिए निकल पड़ी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था। उसके बाद वह नवजात को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के निर्मित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास से ही एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक हल का फल नवजात शिशु को लग गया और वह मर गया। कुछ देर बाद ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की यह दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि ये सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि आज हल षष्ठी है और उसने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो उसके बच्चे की यह दशा न होती। दरअसल हल षष्ठी के व्रत में गाय के दूध की चीजें मना होती हैं, अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बता देनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह दोबारा गली गली घूमकर रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा तो कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद सभी स्त्रियां उसके साथ उसके पुत्र को देखने खेत पर पहुंची तो सब हैरान रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और प्रण लिया कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। इस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए खेत में उगे
हुए या जोते हुए खेत के कोई भी अनाज या सब्जियां नहीं खाई जाती। हल बलराम जी का अस्त्र है, साथ ही गाय का दूध, दही, घी ये या उससे बनी हुई किसी भी वस्तु को नहीं खाना चाहिए। इसलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे पसही, तिन्नी का चावल, पचहर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती हैं। इस व्रत में महुआ के दातून से दांत साफ किए जाते हैं। शाम के समय पूजा के लिए हर छठ मिट्टी की वेदी बनाई जाती है। हर छठ में झरबेरी, कुश और पलाश तीनों की एक एक डालियां एक साथ बांधी जाती हैं। जमीन को मिट्टी से लीप कर वहां पर चौक बनाया जाता है। उसके बाद हर छठ को वहीं पर लगा देते हैं। सबसे पहले कच्चे जनेऊ का सूत हर छठ को पहनाते हैं, फल आदि का प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद में कथा सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हर छठ ललही छठ की कथा। तो आपको कैसी लगी हमारी कथा हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और छठ माता आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी के सारे कष्ट दूर करें। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।